नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। इंडिया और यूरोप के बीच में, खासकर यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया के रिलेशन में रीसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है। अब अगर हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का रिलेशन कैसा रहा है, तो कोल्ड वॉर में तो ऑब्वियसली रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहा होगा, बिकॉज यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ये सब अलायंस पार्टनर्स हैं और इंडिया वॉज ऑन द अपोजिट कैंप। इंडिया हैड गुड रिलेशंस विद द सोवियत यूनियन, जिसकी वजह से हमारा रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। एक्सेप्शन है फ्रांस के साथ, तब भी हमारा रिलेशन अच्छा था। कोल्ड वॉर के बाद दोनों कंट्रीज वापस से अप्रोच किए, यूरोपियन यूनियन और इंडिया, लेकिन रिलेशंस में उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को नहीं मिला, बिकॉज जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं उनका पहला प्यार बना चाइना। चाइना के साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप को स्ट्रांग किया। लेकिन रीसेंट टाइम्स में जैसे चाइना का एग्रेशन यूरोपियन यूनियन झेल रहा है, इनफैक्ट चाइना ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन का जो सॉलिडारिटी है, यूनिटी है, और जो यूरोपियन यूनियन का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, उसको ही डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। और अब जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया है एंड यूरोप हैज़ अगेन बिकेम द सेंटर ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इट इज़ हैंडलिंग अ वॉर, तो आज ये बात भी समझ में आ चुका है कि यूरोपियन यूनियन को अपने पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। चाइना के इस एम्बिशन को कि जो वो चाहता है यूरोपियन यूनियन को तोड़ना, उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। सो नाउ European Union has awoken to a reality, and the reality is not good for them because Russia और चाइना ये मिलके यूरोपियन यूनियन के लिए आने वाले टाइम में एक थ्रेट बन सकते हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन जो है वो आज इंडिया के प्रति एक नया दोस्ती को बारे में बात कर रहा है। और इंडिया भी यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशन रखने का प्रयास रख रहा है। और अभी तक इंडिया का फोकस फ्रांस और ब्रिटेन ऐसे कंट्रीज पे ज़्यादा था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखिएगा, जयशंकर जो हैं वो इंडिया के यूरोपियन यूनियन का जो इंगेजमेंट है उसमें थोड़े से चेंजेस ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको शायद पता होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस साल ग्रीस गए थे, उसके बाद जो सेंट्रल रोमानिया, यूक्रेन, उधर वाले पार्ट में विजिट किए थे। इसके बाद स्पेन के प्रेसिडेंट कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इंडिया आए थे। तो इंडिया जो है वो आज फ्रांस और ब्रिटेन, ये बड़े कंट्रीज जिसके साथ हमेशा से इंडिया पार्टनरशिप रखा है, आज इंडिया इज ट्राइंग टू एक्सपैंड its partnership by having a personal relationship with individual countries, because अभी तक इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशन रखता था। आज इंडिया जो है उसको पता है कि यूरोपियन यूनियन में उतना ज़्यादा अब एकजुटता नहीं है, उतना ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी को लेके कन्वर्जेंसेस नहीं है, इसलिए इंडिया जो है वो पर्सनली इंडिविजुअल कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को बढ़ा रहा है। स्पेन हो गया, इटली हो गया, जर्मनी, आपको पता है कुछ दिन पहले चांसलर ऑफ जर्मनी वो इंडिया विजिट किए हुए थे। और तो ये एक तरीके से डायरेक्ट पार्टनरशिप जो है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस डायरेक्ट पार्टनरशिप में कोई एक कंट्री जिसके साथ रीसेंट टाइम्स में काफ़ी सिग्निफिकेंटली हमारा रिलेशनशिप बढ़ा है वो है इटली। और ये इसीलिए सरप्राइजिंग है बिकॉज इंडिया का जितना अच्छा रिलेशन फ्रांस के साथ शुरू से रहा है यूरोपियन यूनियन में, उतना ही खराब इटली के साथ रहा है। और इटली का साथ तो हमारा रिलेशन 2018 तक काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है, और पिछले 4 साल से ही रिलेशनशिप में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा, एक नई सेटअप देखने को मिल रही है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इंडिया इटली के बीच में रिलेशन क्या चल रहा है। इन सभी चीज़ों को आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आज ये सेशन बना रहे हैं हम, बिकॉज मिस्टर जयशंकर जो हैं भारत के फॉरेन मिनिस्टर, वो इस समय इटली गए हुए हैं 3 दिन के विजिट के लिए। जो मेन फोकस है वो है G7 का फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, उसको एस जयशंकर अटेंड करेंगे। बहुत सारे G7 कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ इंडिविजुअल बातचीत भी होगी, और भी बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे उनके साथ भी बातचीत होगी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में है मिस्टर जयशंकर के लिए, वो है कैसे इंडिया इटली के बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रेंथन करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक नया इंडियन एम्बेसी का प्रेमाइज इटली के कैपिटल रोम में, उसकी इनॉग्रेशन भी एस जयशंकर साहब करेंगे। तो इटली और इंडिया का आज जो रिलेशन है, इट इज एट इट्स टर्निंग पॉइंट। इट इज गोइंग टू डिसाइड अ लॉट अबाउट इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे बैचेस 7 दिसंबर, हमारे ऑफलाइन स्कॉलरशिप 7 दिसंबर को होने जा रहा है।
at 10 AM, so please don't forget to enroll yourself. अगर हम अपने ऑफलाइन बैचेस की बात करें तो हमारे ऑफलाइन बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स पे 20 दिसंबर को एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999 स्टार्ट होने जा रहे हैं। अनअकैडमी IAS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज जैसे कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ना इंडिया इटली का रिलेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि काफी खराब था। कोल्ड वॉर के समय तो ऑब्वियसली खराब होगा, बट कोल्ड वॉर के बाद भी रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। इटली का चाइना के साथ रिलेशन अच्छा था। इनफैक्ट इटली ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चाइना ने लॉन्च किया, उसको ज्वाइन किया। और एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लमेटिक चीज रहा था जो इटालियन का मरीन केस था। आपको शायद पता होगा कि ये जो दो व्यक्ति आप देख रहे हैं जो इटालियन के मरीन्स हैं, इटली के मरीन्स हैं, इन्होंने इंडिया के फिशरमैन को मार दिया था। इसके बाद इंडिया ने इनको अरेस्ट कर लिया। फिर एक बहुत बड़ा लीगल बैटल चला इंडिया और इटली के बीच में, जिसकी वजह से रिलेशन हमारा काफी ज्यादा खराब रहा। लेकिन 2018 में रिलेशनशिप में एक नई दिशा देखने को मिली बाय द विजिट ऑफ इटालियन प्राइम मिनिस्टर, जो पहली बार विजिट कर रहे थे, गिउसेप्पे कॉन्टे। उनके 2018 विजिट के बाद रिलेशनशिप में एक नया ब्रेक थ्रू देखने को मिला। जब ये विजिट पे आए तो इंडिया इटली का पहला जॉइंट एक्शन प्लान अपने पार्टनरशिप के लिए तैयार हुआ, जो 2020 से 24 तक था। उस एक्शन प्लान में ये दोनों कंट्री कहां पे कोलैबोरेट करेंगे सो दैट इनकी पार्टनरशिप बढ़े, इसके बारे में डिसाइड की गई थी। और इसके बाद 2021 में फिर से रिलेशन में एक बड़ा जंप देखने को मिला जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इटली विजिट गए। और ये इसीलिए सिग्निफिकेंट था बिकॉज दोनों कंट्री ने डिसाइड किया कि अब अपने बायलैटरल पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रांस के साथ इंडिया पहली बार स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन किया था किसी भी यूरोपियन कंट्री में, और इटली जो है वो एक तरीके का लास्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया है। मैं केवल बड़े कंट्रीज की बात कर रहा हूं, नेग्लेक्टिंग द स्मॉलर कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन। तो इटली जो है वो सबसे लेट एंट्री किया है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी रडार में। और रीसेंट टाइम्स में तो आप सभी को शायद पता ही होगा, मेलोडी की जो रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी और मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। दोनों का काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग है, दोनों काफ़ी से अच्छे से सेल्फी लेते हैं, बातचीत करते हैं, क्यूट सा स्माइल देते हैं। सो इन दोनों के बीच में एक अच्छा केमिस्ट्री है, जिसकी वजह से इंडिया इटली के रिलेशनशिप में भी एक तरीके का सडन स्पाइक देखने को मिला है। अब ये दोनों कंट्री ने मिलकर डिसाइड किया है कि अब अगला जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान जो 2025 से 29 तक लागू होगा, उसमें 5 मेजर इंपॉर्टेंट पिलर्स होंगे, जो कि बहुत अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान है जो पुराने स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान में हमने देखा था। इसमें सबसे पहला पिलर है पॉलिटिकल डायलॉग, की प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे, सिविल सोसाइटी के लेवल पे जो बातचीत है, जो मुलाकात है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको और बढ़ाया जाएगा। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोलैबोरेट किया जाएगा। कनेक्टिविटी, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी हम लोग तेज रेट से एक साथ कम करेंगे। जो आने वाले क्रिटिकल सेक्टर्स हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, IT में, इनोवेशन में, स्टार्टअप्स में, स्पेस सेक्टर में, इनके ऊपर भी हम कोलैबोरेट करेंगे। सो ये एक तरीके का आप समझिए कि पहली बार इंडिया इटली ने इतना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिससे क्लियर कट पता चलता है कि इंडिया इटली के आने वाले 4 या 5 साल में रिलेशनशिप एक अच्छे दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बायलैटरल ट्रेड की बात करें इंडिया इटली के रिलेशन में, वो भी ठीक ठाक एवरेज में काफ़ी अच्छा है। $15 बिलियन यूरो का हमारा ट्रेड हुआ है। और उसमें इंडिया के साथ खास बात है कि हम ट्रेड डेफिसिट हमारे फेवर में है, मतलब इंडिया इज एट ट्रेड सरप्लस विद रिस्पेक्ट टू इटली। इटली इंडिया के लिए 18वां लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर पिछले 24 साल का ट्रेड डेटा देखें तो लगभग इटली ने इंडिया में $3.5 बिलियन का FDI किया है, जो आने वाले टाइम में बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। अब क्यों आखिरकार इंडिया के लिए इटली मैटर करता है? पहली बात तो इटली एक G7 मेंबर है और यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा कंट्री है, जिससे इंडिया का यूरोपियन यूनियन में और G7 के साथ कनेक्शन को काफी ज्यादा अच्छे से इंश्योर किया जा सकता है। इटली का अगर स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखें तो मेडिटेरेनियन सी में काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन में है, और अगर इंडिया को यूरोप तक पहुंचना है तो मेडिटेरेनियन सी को एक्सेस करना ही पड़ेगा। और इटली का क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में एक काफी बड़ा प्रेजेंस है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो इटली के साथ मिलकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोजेक्ट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। मैरीटाइम कोऑपरेशन में दोनों कंट्रीज इंडो पैसिफिक में कोलैबोरेट कर रहे हैं। डिफेंस में इटली के साथ मिलकर इंडिया को डेवलपमेंट कर रहा है मिलिट्री हार्डवेयर और साइबर सिक्योरिटी का। और रिसेंट टाइम्स में इंडिया चाइना, इटली और चाइना के रिलेशंस में प्रॉब्लम आए थे। आपको पता है कि इंडिया पहला G7 नेशन, इटली जो है वो पहला G7 नेशन है जिसने BRI ज्वाइन किया, और रिसेंटली आपको पता है कि इटली BRI से बैकआउट भी कर गया है। तो ये बताता है कि इटली आज चाइना से बढ़कर इंडिया के प्रति अपने फॉरेन पॉलिसी को काफी ज्यादा पाइवॉट करना चाहता है। तो ये 5 बड़े रीजंस हैं, दैट इज व्हाई इटली मैटर्स टू अस। खासकर जब ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है, इसमें इटली का जरूरत बहुत पड़ेगा, बिकॉज इस IMEC कॉरिडोर में हम इटली के थ्रू यूरोप के इस पूरे मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहे थे। अब देखिए मेडिटेरेनियन सी में प्राइम मिनिस्टर मोदी काफ़ी पर्सनल लेवल पे अपने इंगेजमेंट को बढ़ा रहे हैं। स्पेन के प्रेसिडेंट का इंडिया आना, इटली फॉरेन मिनिस्टर का जाना, मेलोनी के साथ अच्छा रिलेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी का। ग्रीस, आपको पता है कि इनफैक्ट पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रीस भी गए इस साल। तो आप देख सकते हैं इस पूरे मेडिटेरेनियन सी में अगर आप देखिएगा तो रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा हमारा। मोरक्को के साथ हमारा रिलेशन अगेन डेवलप हुआ। इजराइल के साथ हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा है। टर्की के साथ अगर आप छोड़ दें तो बाकी जितने भी मेडिटेरेनियन सी के पास के एरियाज हैं, जो आने वाले टाइम में जियोग्राफिकली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC की वजह से सिग्निफिकेंट होने वाले हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी काफ़ी फोकस किए हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं इंडिया इटली के रिलेशन में भी एक डेवलपमेंट देखने को मिला है। अब ये जो इंडिया इटली का रिलेशन बढ़ा है, ये इन जनरल बताता है कि इंडिया का यूरोप कंट्रीज के साथ रिलेशन बढ़ेगा। पहला बात, दोनों का स्ट्रैटेजिक थ्रेट चाइना से आ रहा है। यूरोप में आज जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, तो यूरोप जो है वो अपने सप्लाई चेन को रेजिलियंस बनाना चाहता है, वो चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहता है, वो बाकी भी कंट्रीज के साथ रिलेशन को रखना चाहता है। इकोनॉमी और ट्रेड में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यूरोप नीड्स लेबर एंड वी हैव अ सरप्लस ऑफ लेबर, तो वहाँ पे भी कन्वर्जेंसेस। यूरोप के पास वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, जो इंडिया के साथ वो अगर शेयर करेगा तो इंडिया का विकसित होने में काम काफ़ी आसान होगा। और सबसे खास बात है मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स, बिकॉज यूरोपियन यूनियन और इंडिया ये दोनों में एक बहुत कॉमन चीज़ है, ये लोग हमेशा से यूनाइटेड नेशन और जितने भी मल्टीलैटरल संस्थाएं हैं उनमें कैसे जल्दी रिफॉर्म लाया जा सके उसके में भी ये लोग मिलकर काम करेंगे। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का रिलेशन तो अच्छा होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इंडिया इटली का रिलेशन वो भी आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा तेज़ रेट से अच्छे और एक नए पेडेस्टल पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है। आपको क्या लगता है इंडिया इटली रिलेशन के? आप ज़रूर अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।